हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम लोग जानते हैं भारत के ऊर्जा संसाधनों के बारे में। ठीक है कि भारत में ऊर्जा यानी जो पावर जनरेट करने का तरीका है, किन किन माध्यमों से हम लोग पावर को जनरेट करते हैं। तो आज हम लोग अपने वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि ऊर्जा संसाधन कौन कौन से और किस तरीके से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि पहला जो ऊर्जा है उसको हम लोग तापीय ऊर्जा कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ताप यानी कि किसी चीज़ को गर्म करने के बाद उससे जो त्वरित ऊर्जा है उसे हम लोग तापीय ऊर्जा कहते हैं। और ये कोयला को जलाकर, है ना, इसका उत्पादन किया जाता है। कोयला और पानी के माध्यम से उसका उत्पादन किया जाता है। दूसरा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को परमाणु जो है यानी विस्फोटक पदार्थ, परमाणु जो है इसको विस्फोट करके इस ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जो कि यूरेनियम के माध्यम से होता है। ठीक है ना, यूरेनियम एक ऐसा परमाणु है जिससे हम लोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन करते हैं। दूसरा है सौर ऊर्जा। अब देखिए सौर ऊर्जा में क्या होता है, यह एक मतलब कि भविष्य का भी इसको हम लोग ऊर्जा कह सकते हैं। अभी तो इसका हम लोग यूज कर ही रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। क्योंकि इससे हम लोग क्या है, इसका खपत जो है परमानेंटली नहीं हो सकता है। परमानेंटली हम इसको समाप्त हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका उत्पादन होते रहेगा और इसका हम लोग प्रयोग करते रहेंगे, क्योंकि सूर्य एक ऐसा दीप्त वस्तु है जो कि कभी ख़त्म होने वाला वस्तु नहीं है। तो उसी तरीके से सौर ऊर्जा जो है ये सूर्य के प्रकाश से हम लोग प्राप्त करते हैं, है ना। सौर प्लेटों के माध्यम से हम लोग इस ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है ये हवा के माध्यम से बड़ी बड़ी जो पवन चक्कियाँ होती हैं, जैसे कि साउथ के इलाकों में, है ना, तमिलनाडु है और आपका जैसे कर्नाटक वगैरह है, आंध्रा है, इधर हम लोग इस ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। पवन ऊर्जा, है ना, पवन ऊर्जा को बड़ी बड़ी चक्कियों के माध्यम से इसको उत्पादन किया जाता है। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा। जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो जो उधर से ज्वार चल के आता है, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी टरबाइनों का प्रयोग करके टरबाइनों को घुमाने का कार्य करता है ज्वार, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। हमारे देश में बांध के द्वारा भी, है ना, बिजली का उत्पादन किया जाता है। बांध बना के पानी, है ना, को रोका जाता है और पानी को फिर ऊंचाई से नीचे ढालूनुमा जगहों पर गिराया जाता है, जिससे क्या होता है, नीचे रखे टरबाइनों की पंखियां जो है वो घूमने लगती हैं, जिससे बिजली जनरेट होती है ना। तो उस तरीके से हम लोग नदियों के पानी का भी प्रयोग करते हैं ऊर्जा के उत्पादन में, है ना। तो ये कुछ ऊर्जा उत्पादन के तरीके हैं जिनसे हम लोग ऊर्जा का, देखिए ऊर्जा का उत्पादन सबसे बड़ी कंपनी है भारत में एनटीपीसी, जिसको नेशनल थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ये ऊर्जा उत्पादन करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है भारत में। इसका निर्माण जो है ये 1975 में किया गया था, है ना। इसको हम लोग तापीय ऊर्जा केंद्र, है ना, पावर प्लांट कहते हैं। तो जैसे कि देखते हैं कि इसके कुछ तापीय ऊर्जा यानी कि जो नेशनल थर्मल पावर प्लांट हैं उसके कुछ केंद्र हैं, है ना, भारत के अंदर। वो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए गए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि बिहार में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एनटीपीसी की स्थापना की गई है। एनटीपीसी का केंद्र है कांटी, जो कि मुजफ्फरपुर में पड़ता है। दूसरा है कहलगांव, जो कि बिहार में स्थित है। तीसरा है बरौनी, है ना, जो कि बेगूसराय में पड़ता है। और चौथा है बाढ़, है ना, बाढ़ बढ़ैया, जो कि नाम सुने होंगे। तो बाढ़ जो है ये नेशनल थर्मल पावर प्लांट का एक क्षेत्र है। नेशनल थर्मल पावर प्लांट भारत में कई जगहों पर इसका स्थापना किया गया है। इसके सेंटर जो हैं, इसके छोटे छोटे केंद्र जो हैं बनाए गए हैं, जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है। जैसे तमिलनाडु के दो क्षेत्र हैं, तूतीकोरिन और नेवली, है ना। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाता है एनटीपीसी के द्वारा। जैसे देखिए दूसरा देखते हैं दाभोल जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ भी एनटीपीसी की स्थापना की गई है। एनटीपीसी यहाँ भी कार्यरत है। कोरबा है जो कि छत्तीसगढ़ में है ना, यहाँ भी एनटीपीसी कार्यरत है। तलचर जो कि उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में भी इसका केंद्र स्थापित किया गया है। टनकपुर है, उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ भी स्थापित किया गया है ना। अगला है भटिंडा, जो कि पंजाब में पड़ता है। पंजाब का बहुत ही चर्चित शहर है भटिंडा। यहाँ पर हम लोग एनटीपीसी का केंद्र स्थापित किया गया है। दूसरा है भाई तूतीकोरिन, है ना। तूतीकोरिन नेवली, जैसे कि हमने पहले भी लिखवा चुके हैं, तो उसको छोड़िए। दूसरा देखिए, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जहाँ पर एनटीपीसी स्थापित किया गया है का केंद्र जो है औरैया उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर एनटीपीसी ने अपना केंद्र स्थापित किया है। तो ये कुछ एनटीपीसी के केंद्र हैं जो कि भारत के विभिन्न जगहों पर, विभिन्न जिलों में, विभिन्न राज्यों में अब कार्यरत है ना। किसके क्षेत्र में, तो बिजली निर्माण के क्षेत्र में, है ना। ऊर्जा ये उत्पादन करते हैं। हमने अभी देखा तापीय ऊर्जा यानी कि कोयला
के माध्यम से, कोयला और पानी के माध्यम से, है ना, भाप के माध्यम से, जो इसका प्रोसेस उसको किसी अगली वीडियो में समझा दूंगा किस तरीके से जो है ये एनटीपीसी तापीय ऊर्जा का निर्माण करता है ना, थर्मल पावर प्लांट के जरिए जो है इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। इसको हम लोग एक टेक्निकल प्रोसेस से देखेंगे। तो इसमें अभी हम बस जानेंगे इनके क्षेत्र के बारे में। अगला जब हम इसमें देखेंगे तो देखेंगे वो परमाणु ऊर्जा के बारे में, उसके बाद है सौर ऊर्जा के बारे में। तो लगातार हम लोग वीडियो में जो है ये लगातार, है ना, देखते रहेंगे। तो इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं अब परमाणु ऊर्जा के बारे में।